नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोले जाने की अनुमति दी। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश के 80 जिलों में कोविड-19 का कोई नया संक्रमण नहीं मिला। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई दौरे के लिए 4 और अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया गया। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब से भी अधिक की वृद्धि हुई। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के आदेश में दुकानों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी ये छूट लागू नहीं होगी। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सोमवार को एक परिपत्र में वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 6 महीने के लिए बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर कल देश भर के ग्राम सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवास भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों में स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए
आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रोक्सीमेटली 20.5% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीम बनाई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भेजी गई केंद्रीय टीम ने बताया है कि शहर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी व्यवस्था के जरिए देश भर में संक्रमण की आशंका वाले 9 लाख से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं तो जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला सही समय पर किया गया, जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय है। फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए। ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहां पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दूसरे राज्यों में फंसे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को जारी लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य की कोरोना संक्रमण प्रबंधन टीम 11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन श्रमिकों ने 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है, उन्हें उनके मूल शहरों में वापस लाया जाएगा। एक बार जब ये मजदूर राज्य की सीमा तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद राज्य सरकार उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए इंतजाम करेगी, जहां पर उन्हें फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रशासन इन मजदूरों को सरकारी आश्रय गृहों और दूसरे आश्रमों में रहने की व्यवस्था करेगा। एक बार जब ये प्रवासी मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन का समय पूरा कर लेंगे, उसके बाद उन्हें जरूरी राशन का सामान और 1,000 रुपए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। कल एक ही दिन में 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 223 हो गई है। कोरोना संक्रमण की सबसे अधिक संख्या मुंगेर में रही, जहां 31 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 45 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार में कोरोना संक्रमित 176 लोगों का उपचार चल रहा है। बिहार के 38 में से 20 जिलों में कोरोना के मामले उजागर हुए हैं। अब तक लगभग 15,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। राज्य के संक्रमित जिलों में कुल 36 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। 3 जिले लखीसराय, गोपालगंज और वैशाली कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। जो मरीज पॉजिटिव थे वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में कल 394 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई।
राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,817 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच का काम तेज करेगी। संस्थागत क्वारंटीन केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में पूल टेस्टिंग परीक्षण की आवश्यकता को बताते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक तथा कोमोर्बिडिटी के लक्षण वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर न जाते हुए घरों में ही रहना और कोरोना के लक्षण होने से तुरंत मेडिकल जांच करवाना आदि बातों पर आने वाले समय में विशेष सख्ती करने पर भी सरकार विचाराधीन है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के मुस्लिम समाज को रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिदों में इकट्ठा न होने की आग्रह करते हुए अपने घर पर नमाज अदा करने की अपील की है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या कल 2,815 हो गई। राज्य में कल 191 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 169 अहमदाबाद से हैं। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि सरकार कोरोना का फैलाव रोकने और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 के कारण राज्य में अहमदाबाद सबसे अधिक प्रभावित है। शहर में अब तक कुल 1821 मामले दर्ज हुए हैं। कोविड-19 के कारण अहमदाबाद में कुल 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 113 मरीजों को अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कुल 295 लोग कोविड-19 से अब तक उबर चुके हैं। इस बीच सरकार आज से 66 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को आवश्यक राशन के मुफ्त वितरण का दूसरा दौर शुरू करेगी। राज्य में 500 से अधिक निर्माणाधीन कार्य फिर से शुरू हुए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ आम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने अब तक लाखों लोगों को जागरूकता संदेश भेजे हैं, जबकि कई छात्र एक साथ मिलकर समाज के वंचित वर्गों को राशन और सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र अब तक अपने दोस्तों और संपर्कों को 1 करोड़ से अधिक संदेश भेज चुके हैं, ताकि उन्हें कोरोना वायरस से बचाव और इस बीमारी के प्रसार को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के 21 विश्वविद्यालयों के 23 लाख से अधिक छात्रों ने ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से अब तक कोरोना वायरस के बारे में 1 करोड़ 34 लाख से अधिक जन जागरूकता संदेश भेजे हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण दुकानें और बाजार बंद हैं और महिलाओं का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक गैर लाभकारी संगठन ने भोपाल की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि अब तक 18 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। श्री सिन्हा ने बताया कि 385 कोरोना संक्रमित रोगियों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कल 29 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक राज्य में कुल 304 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है, जिनमें 5 मरीज आईसीयू में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 152 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बेंगलुरु में कल सबसे ज्यादा कोविड-19 प्रकरण दाखिल हुए। होंगसंद्रा और पालरानपुरा में ही 19 प्रकरण पता चले हैं। होंगसंद्रा में कुल 21, जिसमें कल के 11 भी शामिल हैं। प्रकरण P419 के संपर्क से हुए हैं, जो बिहार से आए मजदूर हैं। इनको संक्रमित करने वालों का सोर्स अभी पता नहीं चल पाया है। कल नए प्रकरण बागलकोटे, बेलगावी, विजयपुर, चिकबल्लापुर और मंड्या में हुए हैं। कल चीफ सेक्रेटरी ने एक आदेश निकाला है कि शहरों में फंसे मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 मरीजों को संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद एम्स रायपुर से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 30 रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में परीक्षण के लिए 10,346 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 47 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए बसें भेजी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विद्यार्थियों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोले जाने की अनुमति दी। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश के 80 जिलों में कोविड-19 का कोई नया संक्रमण नहीं मिला। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई दौरे के लिए 4 और अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब से भी अधिक की वृद्धि। असम में करीब 1 लाख लोगों का आज से 3 दिन के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन शुरू हो गया है। अन्य जिलों में फंसे लोगों को घर लौटने और अस्पताल जाने में मदद के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन इस दौरान व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने, स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। 50,000 लोग एक तरफा यात्रा के लिए अपने वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि राज्य सरकार 30,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं को बताया कि 12,000 से अधिक पास जारी किए जा रहे हैं और 19,000 पास अगले 2 दिनों में दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना संक्रमित रेड जोन जिलों में रह रहे लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से छात्रों को घर पर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। कोविड-19 महामारी के दौर में राज्य सरकार इन सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों को लॉकडाउन से नुकसान न हो। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने दूरदर्शन शिमला पर हर घर पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 घंटे का कार्यक्रम हर रोज दूरदर्शन शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। वहीं अध्यापकों के द्वारा व्हाट्सएप और केंद्रीकृत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। राज्य के दूरस्थ इलाकों तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अध्यापन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आकाशवाणी के जरिए अध्यापन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने में जम्मू कश्मीर के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना की। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बीच जम्मू के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग ने लोगों को राहत देने के लिए कई उपाय किए हैं। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि विभाग लोगों को 2 महीने का अग्रिम राशन वितरित कर रहा है। देश में करीब 7 करोड़ 50 लाख लोग अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे को कल ये जानकारी दी गई। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों की पहल की समीक्षा कर रहे थे। श्री धोत्रे ने कोविड-19 से संघर्ष में इस ऐप को सर्वाधिक उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान ये सामान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। राष्ट्रीय तपेदिक और श्वास रोग संस्थान में श्वास रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान हर एक व्यक्ति को घर में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। जो पेशेंट्स को या अटेंडेंट्स को या किसी भी आदमी को फीवर है, बुखार है, कॉफ है, सांस की दिक्कत है या रनिंग नोज है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में से ये सिम्टम्स हैं और अराउंड 1 to 2 वीक्स की हिस्ट्री है
जो रिसेंटली डेवलप हुई है, दे शुड गो टू द हेल्थ सेंटर एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर AB डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी का वरिष्ठ नागरिकों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और उन्हें घर में रहते हुए मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने जैसे एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए। It is important that they eat normally and remain active and mobile. All their medications for the existing diseases should be continued in the same dose. If they are taking any inhaler or nebulizer, make sure that it is not used by anybody else. Remain positive. Get in touch with family members so that the feeling of depression and anxiety is avoided. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव इन फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी प्रयासों से लाभान्वित लोगों के अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के सिवान के किसान अनिल तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस राशि से पूर्णबंदी की कठिनाइयों में किसानों को मदद मिली है। 2-2 हजार रुपया हर किसान के फंड में आया है, मेरे फंड में आया है, जिससे किसान को कृषि के लिए काम करने में सहूलियत हो रहा है और वो किसान बीज और खाद खरीद कर ये काम अपना शुरू करने जा रहा है। जम्मू के आशु ने उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जो लॉकडाउन चल रहा है ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ हुआ करता है गैस ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈਏ ਭਲਾ ਅਸ ਗੈਸ ਭਰਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ। सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। हमारे संवाददाता ने कहा है कि किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किए जाने के बाद से अब तक 1,50,000 से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है। लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में परिवहन की कोई दिक्कत न हो। यह ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद जैसे अनाज, फल और सब्जियां, बांस और नारियल को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। यह 8 भाषाओं में उपलब्ध है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। विभिन्न मंचों से प्रसारित निराधार खबरों पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत हम तथ्य जांच के आधार पर भ्रामक खबरों का खंडन करते हैं और आपको फर्जी खबरों के प्रति सचेत करते हैं। मैसेज ऐप व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 तक सभी होटल और रेस्तरां बंद करने के आदेश दिए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया है और लोगों से इस अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक ट्वीट प्रसारित की जा रही है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद असम के लोगों में कोविड-19 की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में अध्ययन कर सकता है। ट्वीट में बताया गया है कि इन लोगों में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के हवाले से इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और www.newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा।
क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का निदान और उपचार निर्बाध रूप से सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाएं पूरी तरह चलती रहें। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब 9 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक से जारी आंकड़ों के अनुसार 17 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1 अरब 55 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और ये 441 अरब 88 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। देश का स्वर्ण भंडार भी 1 अरब 54 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 32 अरब 68 करोड़ डॉलर हो गया। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने कल कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक संघर्ष स्थिति की समीक्षा की। विशेष रूप से एशिया के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने कोरोना संक्रमण से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान ने महामारी रोकथाम के उपाय तेज करने और दोनों देशों के बीच जितनी जल्दी संभव हो विमान सेवा फिर शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। अमारात के विदेश मंत्री ने संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत के एहतियाती उपायों की सराहना की। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में इस वायरस से 3,176 लोगों की मौत हुई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने कहा कि पूरे विश्व में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या 27 लाख पार कर गई है और 1,92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और सिद्धार्थ, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी हाँ प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो कोरोना ने दिया भारत को आत्मनिर्भर बनने का सबक। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम सरपंचों से संवाद में प्रधानमंत्री के ये शब्द राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से हैं। बकौल जनसत्ता, प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी के गांव के लोगों के मंत्र को सराहा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत की। हिन्दुस्तान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का 2 टूक बयान दिया है। चीन और अन्य देशों की खराब जांच किट वापस भेजेंगे, गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो भुगतान नहीं होगा। दूसरे मरीजों को भी जिता रहे कोरोना को हराने वाले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे, 4 मरीजों में सुधार। पंजाब केसरी की खबर है, आईआईटी दिल्ली टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला संस्थान। ये किट मौजूदा किट से 1/4 सस्ती। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दी मंजूरी। धूप, गर्मी और नमी से भागेगा कोरोना विषाणु। जनसत्ता के अनुसार अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय ने अध्ययन में किया दावा, 35 डिग्री में खत्म हो सकता है वायरस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोले जाने की अनुमति दी। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश के 80 जिलों में कोविड-19 का कोई नया संक्रमण नहीं मिला। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई दौरे के लिए 4 और अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया गया। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब से भी अधिक की वृद्धि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।